अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे थे टीजीटी पीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इस क्रम में टीजीटी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर 2001 से 2000 से बल्कि 2021 तक के हो चुके हैं और सभी की प्लेलिस्ट बन चुकी है मेरे चैनल पर। अभी हम देख रहे हैं पीजीटी 2016 का पेपर। इसके बाद बस एक पेपर और बचेगा 2021 का। लेकिन ये प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं पीजीटी 2016 का पेपर। इस प्रश्न पत्र के भी हम लोग 64 प्रश्न तक देख चुके थे। इस भाग में हम देखेंगे 2016 पीजीटी का 65वां प्रश्न से आगे के प्रश्न। तो पीजीटी 2016 का 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ए माधुर्य गुण, बी ओज गुण, सी प्रसाद गुण और डी रजो गुण। इसका उत्तर होगा ए। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इस वाक्य में वाक्य माधुर्य गुण है। जहाँ काव्य पाठ से पाठक या श्रोता का अंतःकरण करण द्रवित होकर आनंद मग्न हो जाए वहाँ माधुर्य गुण होता है। माधुर्य गुण श्रृंगार करुण एवं शांत रस से विद्यमान रहता है। माधुर्य गुण चित्त को द्रवित करता है, जैसे कंकन किंकिनी नुपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सुनु राम हृदय हुनि। 66वां प्रश्न, काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए हैं? ए 8, बी 3, सी 10 और डी 7। इसका तारांकित प्रश्न है। काव्य रचना के अंतर्गत भावों की अभिव्यक्ति में अवरोध उत्पन्न करने वाले तत्व दोष कहलाते हैं, अर्थात मूल रूप से में रस और गौड़ रूप में शब्द और अर्थ के अपकर्ष द्वारा काव्य का उपकार करने वाले तत्व दोष कहलाते हैं। आचार्य भरत मुनि ने काव्य दोष 10 काव्य दोष माने हैं। भामा ने 3 काव्य दोष, वामन ने 2 काव्य दोष, मम्मट ने 3 काव्य दोष, केशव दास ने 22 काव्य दोष, चिंतामणि ने 3 काव्य दोष और भिखारी दास ने 4 काव्य दोष माने हैं। 67वां प्रश्न है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? ए सुदर्शन चोपड़ा, बी भीष्म साहनी, सी गिरिराज किशोर और डी गोविंद दास। इसका उत्तर होगा बी। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 भीष्म साहनी का प्रसिद्ध नाटक है। इस नाटक में कबीर का युग प्रवर्तक व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। भीष्म साहनी के अन्य नाटक हैं हानुश, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर। नोट, भीष्म साहनी का नाटक हानुस चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। 68वां प्रश्न, सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है? ए हरिशंकर परसाई, बी शरद जोशी, सी श्रीलाल शुक्र और डी धर्मवीर भारती। इसका उत्तर है ए। सदाचार का ताबीज 1967 हरिशंकर परसाई का प्रसिद्ध निबंध। हरिशंकर परसाई के अन्य निबंध संग्रह है पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का आध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे, प्रेमचंद के फटे जूते। 69वां प्रश्न, क्रोध निबंध के लेखक कौन है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी बालकृष्ण भट्ट, सी रामविलास शर्मा और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर होगा ए। क्रोध नामक निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। यह निबंध उनके निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 1939 में संग्रहित है। चिंतामणि भाग 1 में संग्रहित अन्य निबंध हैं भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और वैचित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप।
70वां प्रश्न है, घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? ए अलबम, बी परीक्षा, सी सरलदाता और डी कफन। इसका उत्तर होगा डी, घीसू और माधव कहानी सम्राट प्रेमचंद की अंतिम एवं प्रसिद्ध कहानी। कफन 1936 के। प्रमुख पात्र प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं जो मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हैं। 71वां प्रश्न है, पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? ए कमलावती, बी नागमती, सी वेदवती और डी मृगावती। इसका उत्तर होगा बी। सूफी काव्य परंपरा के प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत 1540 के नायक रत्नसेन की पत्नी नागमती थी। राजा रत्नसेन की प्रेमिका पद्मावती थी। नोट, विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। पद्मावत में कुल 57 खंड है और इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। 72वां प्रश्न है, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया है? ए अज्ञेय, बी धूमिल, सी रघुवंश और डी त्रिलोचन। इसका उत्तर है ए अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक 1979। 73वां प्रश्न, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? पाली, बी डिंगल, सी अपभ्रंश, डी अवहट। इसका उत्तर होगा ए, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम पाली है। हिंदी भाषा का विकास क्रम इस प्रकार है, संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश 500 ईसा से 1000 ईसा तक, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएं 1000 इससे अब तक। 74वां प्रश्न, इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? ए 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा तक, बी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, सी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक और डी 500 ईसा से 1000 ईसा तक। इसका उत्तर होगा डी, अपभ्रंश भाषा का काल 500 ईसा से लेकर 1000 ईसा तक था। 75वां प्रश्न है, कार्य शब्द का तद्भव रूप होगा? ए कर्म, बी कार, सी कर, डी काज। इसका उत्तर होगा डी, कार्य का तद्भव काज होगा जबकि कर्म का तद्भव कर्म। 76वां प्रश्न, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए? क्रोधाग्नि, बी क्रोधाग्नि, सी क्रोधाग्नि, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ए, क्रोधाग्नि शुद्ध वर्तनी है जबकि अन्य सभी विकल्प असत्य हैं। 77वां प्रश्न, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि, बी अव्ययी भाव, सी द्विगु और डी तत्पुरुष। इसका उत्तर होगा बी, यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और सामासिक पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है, जैसे यथाविधि, विधि के अनुसार, यथास्थान, स्थान के अनुसार। 78वां प्रश्न, कारकों को विभक्तियों के साथ जोड़िए? ए कर्ता, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए को अपादान से संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर और संबोधन हे अधि अहो। 79वां प्रश्न, मूक शब्द का विलोम रूप है? ए अंधा, बी लंगड़ा, सी वाचाल, डी बात। इसका उत्तर होगा सी, मूक शब्द का विलोम वाचाल होता है। 80वां प्रश्न, मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ है? पैसे से सब काम हो जाते हैं, बी अपराध करके किसी को डांटना जबरदस्ती गले पड़ना है, डी सावधान रहने से लाभ होता है, सी इसका उत्तर होगा मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ जबरदस्ती गले पड़ना होगा। यह एक प्रकार का कहावत है। 81वां प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए अंबक, बी अंबर, सी व्योम और डी नभ। इसका उत्तर होगा ए, आकाश का पर्यायवाची है गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र, द्यो, पुष्कर। अंबर के पर्यायवाची हैं आँख, लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अच्छी, चख, दीदा, ईक्षण, विलोचन, प्रेक्षण। 82वां प्रश्न, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी मीराबाई और डी नामदेव। इसका उत्तर होगा डी, महाराष्ट्र के भक्तों में सर्वप्रथम नामदेव का नाम आता है। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। नामदेव 1135 से 1215 जाति के दर्जी तथा बारकरी संप्रदाय से संबंधित हैं। इनके पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। 83वां प्रश्न, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे?
ए शंकराचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी रामानंद और डी माधवाचार्य। इसका उत्तर होगा सी निर्गुण संप्रदाय के प्रमुख कवि कबीरदास जी पंचगंगा घाट में रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। कबीर के मुस्लिम गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी था। ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। कबीर की 3 रचनाएं पाई जाती हैं, साखी, सबद, रमैनी, नोट। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी, सधुकड़ी आदि नामों से जाना जाता है। दूसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। और 3, कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। 84वां प्रश्न, सूरदास किसके शिष्य थे? ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, श्री कृष्णाचार्य और डी वल्लभाचार्य। इसका उत्तर होगा डी। कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख कवि सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। अष्टछाप के अंतर्गत वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, जिनमें सूरदास प्रमुख थे। सूरदास की 3 रचनाएं प्राप्त होती हैं, ए सुरसागर, बी सुरसरावली और तीसरा साहित्य लहरी। 85वां प्रश्न है, तुलसीदास की रचना नहीं है? ए कवितावली, बी गीतावली, सी विनय पत्रिका और डी रामचंद्रिका। इसका उत्तर होगा डी। रामचंद्रिका 1601 केशवदास की रचना है। केशवदास की अन्य रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नख सिख, छंदमाला आदि। जबकि वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नैचु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण तथा कवितावली तुलसीदास की रचनाएं हैं। 86वां प्रश्न, रीतिकाल के मुख्य कवियों में है खुसरो, बी रहीम, सी पलटूदास, डी मतीराम। इसका उत्तर होगा डी मतीराम रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के श्रृंगार रस निरूपक कवि हैं। खुसरो आदिकाल के, पलटूदास भक्तिकाल के निर्गुण काव्यधारा के तथा रहीम भक्तिकाल के कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं। 87वां प्रश्न है, इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं है? ए भारत दूरदशा, बी प्रेम जोगनी, सी चंद्रावली और डी राजश्री। इसका उत्तर होगा डी राजश्री 1915 जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। प्रसाद के अन्य नाटक है सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाम, नागयज्ञ, कामना, जनस्कंदगुप्त, एकघूट, चंद्रगुप्त तथा ध्रुवस्वामिनी। जबकि वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, विशेष विषमौसदम, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, भारत दूरदशा, नील देवी, अंधेर नगरी तथा सती प्रताप आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। 88वां प्रश्न, हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हैं? ए नरेश मेहता, बी हरिवंश राय बच्चन, सी अमिताभ बच्चन और डी धूमिल। इसका उत्तर होगा बी हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इन पर खय्याम का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा है। बच्चन जी ने हालावाद को गीतात्मक धारा के रूप में प्रस्तुत किया। बच्चन जी को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। 89वां प्रश्न है, कनुप्रिया काव्य किनके संबंध में है? ए राम सीता, बी राजा रानी, सी भाई बहन और डी राधा कृष्ण। इसका उत्तर होगा डी कनुप्रिया 1959 नामक काव्य ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है। इसके रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। धर्मवीर भारती के अन्य काव्य ग्रंथ हैं अंधा युग, ठंडा लोहा, सात गीतवश, देशांतर, सपना भी आदि। नोट, देशांतर काव्य संग्रह विदेशी कविताओं का संग्रह है। 90वां प्रश्न, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं? ए जादू नहीं कविता व 7 भाइयों के बीच चंपा, बी आमने सामने व आत्मजयी, सी सतरंगे पंखों वाली व तालाब की मछलियां और डी एक सूनी नाव व जंगल का दर्द। इसका उत्तर है डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इनकी कृतियां निम्नवत है काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द तथा खूंटियों पर टंगे लोग। तो इसका उत्तर होगा एक सूनी नाव और जंगल का दर्द सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। 91वां प्रश्न, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? 2, बी 7, सी 8 और डी 3। इसका उत्तर होगा डी शब्द के अर्थों का बोध कराने वाले व्यापार शब्द शक्ति कहलाते हैं या शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। 92वां प्रश्न, बाबू देवकीनंदन का प्रसिद्ध उपन्यास है चंद्रकांता, सम्राट अशोक, हल्दी घाटी और चंद्रिका। इसका उत्तर होगा ए चंद्रकांता 1888 उपन्यास हिंदी साहित्य में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक देवकीनंदन खत्री का है।
देवकीनंदन खत्री के अन्य उपन्यास चंद्रकांता संतति भाग 2 24 भाग में नरेंद्र मोहनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, भूतनाथ। 93वां प्रश्न, सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र है? ए अकेली, बी मैकू, सी पंचलाइट, डी सरड़दाता। इसका उत्तर होगा ए सोमा बुआ मन्नू भंडारी द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी अकेली की पात्र है। इस कहानी में सोमा बुआ के माध्यम से एक अकेली स्त्री के चरित्र का यथार्थ वर्णन है। सोमा बुआ बूढ़ी, परित्यक्ता तथा अकेली स्त्री हैं। इस कहानी के माध्यम से मन्नू भंडारी ने आधुनिक परिवेश में व्यक्तिवादिता और उपयोगितावादिता को प्रस्तुत किया है। यह कहानी मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। 94वां प्रश्न, इसमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। ए कोणार्क, बी शारदिया, सी पहला राजा और डी अंधा युग। इसका उत्तर होगा डी अंधा युग। 1953 धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है। अंधा युग में महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण किया है, जबकि कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, रघुकुल रीति तथा दशरथ नंदन आदि जगदीश चंद्र माथुर के नाटक हैं। नोट, पहला राजा 1969 नाटक जगदीश चंद्र माथुर ने इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित किया है। 95वां प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? ए क्रोध, बी भय, सी साहस और डी उत्साह। इसका उत्तर होगा डी वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। सभी रसों के स्थायी भाव इस प्रकार है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, विभत्स का जुगुप्सा और शांत का निर्वेद। 96वां प्रश्न, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी है, बैठ विलंब लव कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलकी तनवारी विलोचन बाढ़े। यह इसमें है ए करुण रस, बी श्रृंगार रस, सी वीर रस और डी विभत्स रस। इसका उत्तर होगा बी, इसमें श्रृंगार रस है। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी है, बैठ विलंब लव कंटक काढ़े, ना जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलकी तनवारी विलोचन बाढ़े। इस पंक्ति में श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस संयोगावस्था एवं वियोगावस्था दोनों में पाया जाता है। यह दो प्रकार की होती है, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। 97वां प्रश्न, निम्नलिखित में से गीतिका छंद का उदाहरण है। ए दिवस का अवसान समीप था, बी तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली, सी है हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, डी है मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के। इसका उत्तर होगा सी और बी, यानी कि 14 और 12 की यति से 26 मात्राओं वाले छंद को गीतिका छंद कहते हैं। इस छंद में तीसरी, 10वीं, 17वीं और 24वीं मात्रा सदैव लघु रहती है। यति कभी कभी 12 और 14 मात्राओं पर भी होती है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए तथा तारे डूबे तम गया, छा गई व्योम लाली, इन दोनों में ही गीतिका छंद है प्रयुक्त हुआ है। सुमेलित करना है। 98वां प्रश्न, उत्प्रेक्षा अलंकार किसमें है? तुम सीधे सुमेलन देखिए, श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकले। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो। अतिशयोक्ति जहाँ वस्तु का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन हो और दृष्टांत उपमेय और उपमान का प्रतिबिंब रूप में चित्रण किया गया हो। 99वां प्रश्न है, इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं है? ए समय संकलन, बी स्थान, सी प्रभाव और डी कार्य। इसका उत्तर होगा सी, यानी कि संकलन त्रय में समय, स्थान और कार्य संकलन होता है। समय, स्थान और कार्य संकलन। 100वां प्रश्न, मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत, समीक्षा, कहानी या ललित निबंध। इसका उत्तर होगा ए, यानी कि मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान यात्रा वृत्तांत की रचना है। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान 1953 एक यात्रा वृत्तांत है। यह मोहन राकेश की स्वदेश यात्रा से संबंधित है। इसमें दिसंबर 1952 से फरवरी 1953 के बीच मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। इस यात्रा के बिंब और संस्मरण को कथाकार ने मनुष्य, प्रकृति और विराट जीवन के विवेचन की तरह अपनाते हुए आखिरी चट्टान की रचना की।
101वां प्रश्न, भारत दूरदशा के रचनाकार कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी विष्णु प्रभाकर और डी भारतेंदु। इसका उत्तर होगा डी भारतेंदु। भारत दूरदशा 1880 नाटक के नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। यह एक प्रकार का नाट्य रासक लास्य रूपक है जिसमें भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अन्य नाटक हैं वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, विशस्य विस्मौसधम, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप आदि। 102वां प्रश्न, अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल के बड़ा ठोस आदमी है यह कौन सी विधा है? ए संस्मरण, बी रिपोर्ता, सी कहानी और डी आत्मकथा। इसका उत्तर होगा ए यशपाल बड़ा ठोस आदमी है यह संस्मरण है जो अमृतलाल नागर द्वारा लिखित है। यह संस्मरण नागर जी द्वारा लिखित है जिनके साथ जिया 1981 में संकलित है। इसमें नागर जी अपने जीवन में संपर्क में आने वाले 16 लेखक लेखिकाओं आदि के सजीव और मार्मिक चित्र अंकित किए हैं। 103वां प्रश्न, कहु रे मधुकर मधुमतवारे, कहाँ करो निर्गुण लय कै, हाँ जो जीवहु कान हमारे। ये पंक्तियां किस काव्य की हैं? ए यशोधरा, बी साकेत, सी भ्रमरदूत और डी जयद्रथवध। इसका उत्तर होगा सी, यानी कि ये भ्रमर गीत की पंक्तियां हैं सूरसागर से। काहू रे मधुकर मधुपतवारे, कहाँ करो निर्गुण लय के, हाँ जीवहु कान हमारे। भ्रमर गीत सूरसागर यानी सूरदास की रचना है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यशोधरा, वेदने तू भी भली बनी साकेत, पाई मैंने आज तुझे में अपनी चाह घनी। जयद्रथवध। 104वां प्रश्न है, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। ए उड़िया, बी मराठी, सी असमिया और डी बांग्ला। इसका उत्तर होगा बी। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार मराठी एवं सिंहली दक्षिणी समुदाय की भाषा है जबकि पूर्वी समुदाय के अंतर्गत उड़िया, बंगला एवं असमिया भाषा आती है। उत्तरी समुदाय के अंतर्गत नेपाली एवं पश्चिमी समुदाय के अंतर्गत पंजाबी, सिंधी, गुजराती आती है। ये सभी हिंदी तर वर्ग की भारतीय भाषा है। 105वां प्रश्न, हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? ए 17, बी 25, सी 6 और डी 9। इसका उत्तर होगा ए सर्वमान मत के में हिंदी की 5 भाषाएं तथा 17 बोलियां हैं। भोलानाथ तिवारी ताजुबेकी एवं निमाड़ी को पश्चिमी हिंदी में जोड़कर हिंदी की 19 बोलियां मानते हैं। कुछ विद्वान दक्षिणी को भी बोली मानते हैं। भाषा देख लें, पश्चिमी हिंदी में कौरवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी आती है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती। पहाड़ी हिंदी में मालवी, कुमाऊनी और गढ़वाली। मालवी नहीं आएगी, मालवी तो उसी में आएगी राजस्थानी में। कुमाऊनी और गढ़वाली है पहाड़ी में। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही और मैथिली। 106वां प्रश्न, हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? ए 8, बी 6, सी 2 और डी 4। इसका उत्तर होगा डी। उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से हिंदी शब्दों के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। 107वां प्रश्न, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। च वर्ग कौन सा? च तालव्य होता है, व को द दंत्य होता है, क कंठ होता है, इसमें कोमल तालव्य दिया है, क का कंठ होगा, कंठ इसमें दिया ही नहीं है। देखिए, च का तालव्य, व का दंतोष्ठ, द का दंत्य और क का कोमल तालव्य। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा का कंठवर्ण है। 108वां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? ए पीताम्बर, बी पाप पुण्य, सी आजीवन और डी चौमासा। इसका उत्तर होगा ए। इसमें बहुव्रीहि समास है पीताम्बर। पीत है अंबर जिनका, अर्थात श्री कृष्ण। बहुव्रीहि समास, इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण। चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो, अर्थात विष्णु। जलज, जल में उत्पन्न होने वाला है जो, अर्थात कमल। पाप पुण्य, पाप और पुण्य।
द्वंद्व समास, आजीवन, जीवन पर्यंत, अव्ययीभाव समास, चौमासा, चारों महीनों का समाहार, द्विगु समास। 109वां प्रश्न, लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में होना चाहिए। लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं और लड़कियां पढ़ती है। इसका उत्तर होगा सी, लड़की पढ़ती है। इस वाक्य का बहुवचन वाक्य होगा लड़कियां पढ़ती हैं। 110वां प्रश्न होगा है, यहाँ पर सुमेलित करना है। सीधी सुमेलन देखते हैं। शैल का अर्थ होता है पहाड़, अम्बु का अर्थ होता है नीर, सदन का अर्थ होता है गेह और अनल का अर्थ होता है पावक। 111वां प्रश्न है, इसको भी सुमेलित करना है। टांग अड़ाना अर्थात इस अर्थ बताना है मुहावरों का। इसमें टांग अड़ाना अर्थात अड़चन डालना, आग में घी डालना यानी क्रोध बढ़ाना, दाल न गलना यानी वश न चलना और कान भरना चुगली करना। 112वां प्रश्न, राम रोटी नहीं खाता, इस वाक्य का कर्मवाची रूप है। राम से रोटी खाए जाते हैं, बी राम ने रोटी खाई, सी राम रोटी खाएगा, डी राम से रोटी नहीं खाई जाती। इसका उत्तर होगा डी, राम रोटी नहीं खाता। इस वाक्य में कर्मवाची रूप से राम से रोटी नहीं खाई जाती होगा। 113वां प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है? ए बीसल देव, बी चंद बरदाई, सी जयशंकर प्रसाद और डी जायसी। इसका उत्तर होगा बी, पृथ्वीराज रासो नामक प्रबंध काव्य के रचनाकार चंद बरदाई है। यह 69 समय डिंगल भाषा तथा श्रृंगार रस पूर्ण रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि एवं पृथ्वीराज रासो को हिंदी का महाकाव्य माना है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। 114वां प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा है भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली। इसका उत्तर होगा बी, भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस अवधी भाषा में है। यह अवधी भाषा से रचित एक प्रबंध काव्य है जिसमें दोहा, चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। रामचरितमानस 7 कांडों में विभक्त है। भक्ति रस से परिपूर्ण 1074 दोहों का संग्रह है। नोट, रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुआ। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगा। दूसरा, रामचरितमानस को लोकमंगल की साधनावस्था का काव्य माना गया है। 115वां प्रश्न, विद्यापति किसके आश्रित थे? ए राज सिंह, बी नरसिंह, सी शिव सिंह और डी कीर्ति सिंह। इसका उत्तर सी और डी होगा। विद्यापति 1350 से 1450 तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना जाता है। विद्यापति ने कीर्ति लीलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का और उदारता का चित्रण किया है। विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि राजा शिव सिंह ने दिया था। 116वां प्रश्न, रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान है? ए 11, बी 9, सी 10 और डी 7। इसका उत्तर होगा डी अर्थात 7। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इसका उत्तर होगा 1। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी। दूसरा, चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति, राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। तीसरा, रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। 117वां प्रश्न, बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? ए 2000, बी 5000, सी 8500 और डी 700। ये तारांकित प्रश्न है, शायद आयोग ने इसे डिलीट किया होगा। रसवादी कवि बिहारी लाल ने 1595 से 1663 ने एकमात्र रचना बिहारी सतसई 1662 में दोहा छंद में लिखा है। दूसरी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। बिहारी के समस्त दोहों की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 माना है। नोट, श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है।
डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप के बिहारी सस्सई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। 118वां प्रश्न इसमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं। ए बालकृष्ण भट्ट, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी प्रेमचंद और डी ठाकुर जगमोहन सिंह। इसका उत्तर होगा सी प्रेमचंद। 1880 से 1936 भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं, बल्कि वो प्रेमचंद युग के कथाकार हैं। ये मूलतः द्विवेदी युग एवं छायावादी युग के साहित्यकार हैं, जबकि बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र एवं ठाकुर जगमोहन सिंह भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। 119वां प्रश्न कामायनी के प्रमुख पात्र हैं। ए राम, बी कृष्ण, सी रत्न सेन, डी मनु। इसका उत्तर होगा डी जयशंकर प्रसाद कृत। कामायनी एक महाकाव्य है। यहाँ 15 सर्गों में विभक्त, शांत रस प्रमुख तथा ताटक छंद से युक्त है। इसके माध्यम से प्रसाद जी समरसतावाद, आनंदवाद दर्शन की स्थापना करते हैं। कामायनी के प्रमुख पात्र हैं मनु मन के प्रतीक, श्रद्धा हृदय की प्रतीक, इड़ा बुद्धि की प्रतीक और कुमार मानव के प्रतीक हैं। नोट: आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। कामायनी को काम की पुत्री कहा जाता है। 120वां प्रश्न है, इसमें सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। ए ग्रंथि, बी वीणा, सी परिमल और डी पल्लव। इसका उत्तर होगा सी परिमल। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की का काव्य संग्रह है। निराला की अन्य काव्य कृतियां हैं। काव्य संग्रह अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, आड़िमा, बेला, नयपत्य, अर्चना, आराधना, गीत गुंज तथा सांध्य काकली। जबकि ग्रंथ है वीणा पल्लव, जबकि ग्रंथि वीणा पल्लव प्रकृति के सुकुमार सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। 121वां प्रश्न धूमिल की रचनाएं हैं। ए संसद से सड़क तक व कल सुनना मुझे, बी शहर अब भी संभावना है व एक पतंग अनंत में, सी महाप्रस्थान व प्रभात पर्व, डी चांद का मुंह टेढ़ा है व एक साहित्य की डायरी। इसका उत्तर है ए सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। संसद से सड़क तक 1972 तथा कल सुनना मुझे 1976। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 आदि। अशोक वाजपेयी की रचनाएं हैं शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, नरेश मेहता की है महाप्रस्थान प्रभात पर, और मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा व एक साहित्य की डायरी। 122वां प्रश्न श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में? ए कामायनी, बी साकेत, सी प्रिय प्रवास और डी गोदान। इसका उत्तर होगा ए श्रद्धा नामक पात्र कामायनी महाकाव्य में है। शेष व्याख्या के लिए 123वां प्रश्न वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? ए प्रेमचंद, बी भीष्म साहनी, सी कमलेश्वर, डी यशपाल। इसका उत्तर होगा ए वरदान। 1921 में उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद ने प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण किया है। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास है देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। 124वां प्रश्न पर्दा कहानी के लेखक कौन है? ए यशपाल, बी मोहन राकेश, सी कमलेश्वर, डी राजेंद्र यादव। इसका उत्तर होगा ये पर्दा। 1944 यशपाल की प्रसिद्ध कहानी है। यशपाल प्रगतिवादी लेखक है। इनकी अन्य कहानियां हैं नीरस, रसिक, मकरील, आदमी का बच्चा, धर्म रक्षा, प्रतिष्ठा का बोध, भूख के 3 दिन, महाराजा का इलाज। 125वां और अंतिम प्रश्न इस प्रश्न पत्र का आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? ए जगदीश चंद्र माथुर, बी मोहन राकेश, सी नरेश मेहता और डी धर्मवीर भारती। इसका उत्तर होगा बी आषाढ़ का एक दिन। 1958 यह मोहन राकेश का ऐतिहासिक नाटक है। यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है। लहरों के राजहंस 1963 तथा आधे अधूरे 1969 आदि मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अशोक घोष के महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पर किया था। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का प्रथम सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। तो ये 125 प्रश्न प्रवक्ता चयन परीक्षा अर्थात पीजीटी 2016 के ख़त्म होते हैं। आप लोगों को कैसा लगा प्रश्न पत्र ज़रूर बताइएगा। इसे प्रश्न उपयोगी लगे तो इसे अपने एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। पहली बार चैनल पर आया है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।